रिज्यूम करते हैं रिकॉर्डिंग। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सामने, फटाफट स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना। हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कई सारी चीजों का आइडिया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बस पता होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है चिराग तुमको? सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने साइड में कर दिया लड़के तुम्हारे लिए। ये देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है चिराग, अगर अभी क्वेश्चन एडजस्ट करना हो तो करो, अभी कर देंगे। सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन यार। पूछा गया है, लेट x denotes the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can take the values x has the following form where k is some unknown constant. ठीक है, तो इसने एक तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में लिखिए और फिर ये क्वेश्चन जो मैंने नीचे दिए हैं इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। सर, हाँ सर अभी तक तो कुछ करवाया नहीं। क्या करवाया नहीं? नहीं मतलब इससे पहले, क्वेश्चन से पहले कुछ नहीं करवाया? कैसे तुम, अभी तो 6:30 बजे तो क्लास होती है, कैसे करवा देंगे? अच्छा, जल्दी 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 ट्राई करो क्वेश्चन है। हाँ अनंत, 90 क्वेश्चन का उन्होंने बोला था, अभी उड़ा दिया है उन्होंने। सर सिर्फ एक बार दे सकते हैं चारों में से। सर मिनिस्टर ने बोला तो है अभी। क्या? सर अभी उसका लाइफ साइकिल चल रहा था, उसने ही कहा था 90 क्वेश्चन होंगे। सर चारों में से सिर्फ एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। नहीं नहीं, कोई भी चारों के चारों दे सकते हैं। चार क्यों करवाना है? हाँ सर, चारों दे सकते हैं नहीं, अटेम्प्ट तो। अरे अभी उन्होंने वो सर उसमें ये आ रहा था कि आप मंथ चूज कर सकते, तो मुझे लगा कि शायद वो चारों में से कोई एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम पहला देना चाहते हो फिर तीसरा नहीं देना चाहते। अभी एनटीए ने कल अपना सारा सब कुछ हटा दिया था, वेट करो अब एनटीए की गाइडलाइंस आने दो। ओके सर। हाँ तो वही एनटीए ने पूरे रिमूव कर दिया लड़के कल शाम। सर अभी तो बोला है अभी उसने आ गई लेटेस्ट वाली सर, अभी भी। मिनिस्टर बोल के गया हाँ, तो वो मैंने नहीं चेक किया अभी लेटेस्ट, कल शाम को तो उन्होंने सारा रिमूव कर दिया था अपने यहाँ से। हाँ सर, कल शाम को डाले। तो क्या अभी फेब 2 में 4 अटेम्प्ट हो गए ना। क्या सर 4 अटेम्प्ट होगी फरवरी, मार्च, अप्रैल। फेब, मार्च, अप्रैल और मई में चारों में एक एक अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, दे देंगे चारों। अभी तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी। डन। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे लिखेंगे यार इसको। ठीक है, तो कितना दे रखा है? 0 1 2 पे ये है, 3 4 पे ये है, अदरवाइज ये है। तो 0 ये लिया, 1 ये लिया, 2 ये लिया, 3 ये लिया, 4 ये लिया और अदरवाइज ज्यादा गैप रह गया, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल्स टू एक्स आई यहाँ पे है। ठीक है, और उसके लिए प्रोबेबिलिटीज हैं, तो यहाँ 0 xi की वैल्यू 1 2 3 4 और अदरवाइज 5 6 7 9। ठीक है, उन सब के लिए जितना भी आगे तक ले जाना चाहता है, इसने अदरवाइज बोल दिया x की जगह, वो आगे की सारी वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये px इज इक्वल्स टू xi के केस में प्रोबेबिलिटीज ये है, ये 0.1 है 0 के केस में।
ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पे कितना आ रहा है kx, यहाँ पे भी कितना है kx, ये कितना है आपके पास में k 5 टाइम्स ऑफ, तो k 5 माइनस x, यहाँ पे भी कितना है k 5 माइनस x, और इसके केस में है 0, अदरवाइज उसने बोल दिया है 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यार, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, मैंने कल ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या बताया था बेटा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम रहेगा बेटा, आप उसे क्या कर दोगे 0 इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते सारी प्रोबेबिलिटीज को, 0.1 kx, यहाँ पे कितना आ जाएगा k टाइम्स ऑफ 5 माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा k टाइम्स ऑफ 5 माइनस x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे तुम इसे 1 के बराबर करोगे, वहां से तुम k की वैल्यू निकाल पाओगे। जल्दी निकालो, k की वैल्यू कितना आया, 0.15। 0.15। निकिता का लिख रही है, निकिता 0.9 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है लड़की, 0.15 तुम्हारा भी आ रहा है, सही है, 0.15 आ रहा है, ये अपना k आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका खत्म होता है, a पार्ट k की वैल्यू, वो सीधा इसको ऐड करने से आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। ठीक है, अब एटलीस्ट 2 आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स है जो आप पढ़ाई करते हैं। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ही मैं आपको दे रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये x यहाँ पे कितना है 2, तो कैपिटल X जो है आपका, ये कैपिटल X जो है वो 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है। अगर बराबर हो जाएगा तो मिनिमम इतना तो पढ़ाई करता ही है वो, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस इंक्लूड होती हैं, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 4, और अदरवाइज में सारी प्रोबेबिलिटीज 0 है, तो हमें उसे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं यार। 2 के केस में कितना आ जाएगा kx प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 3 के केस में k टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 5 माइनस x, और इसमें फिर से k टाइम्स ऑफ 5 माइनस x। यहां पे आप क्या करेंगे, k की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.15 आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0.15 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा आंसर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आगे सब्स्टिट्यूट कीजिए जल्दी, ये एग्जैक्टली ये एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी के लिए एग्जाम्पल है ये। ठीक है, मतलब ये जो हिस्सा है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, उसके लिए ये लिया गया है। ठीक है, k की जगह 0.15 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड है एग्जैक्टली 2 आवर्स, मतलब kx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एट मस्ट, ये एट मोस्ट 2 आवर्स, एट मोस्ट वाले प्रोसेस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये x लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर। सर एट मोस्ट का मतलब क्या हो सर? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ता है, उसके 0 भी पढ़ सकता है, 1 घंटे भी पढ़ सकता है, 1.5 भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ता है। तभी तो ये लिखा ना x लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है आप इसमें 0 इंक्लूड करेंगे, 2 से जितने भी नीचे हैं 1 इंक्लूड करेंगे और 2 इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसे इंक्लूड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सर ऊपर वाले में x नहीं कट रहा तो वही वैल्यू पुट अप कर देंगे क्या ऊपर x की 3 और क्या? 2 4? सर नीचे वाले में तो सर नहीं, ये स्मॉल x के बारे में आप बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो स्मॉल x के बारे में आप देखो, मेरा कहने का मतलब है आप इसको इससे मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग भाई, प्रोबेबिलिटी तो ये डायरेक्टली इसने प्रोबेबिलिटीज ही दे रखी है ना आपको। हाँ सर, हाँ है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब x इज इक्वल्स टू 1 पे ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 यूज करोगे तुम, 2 पे भी यही यूज, वो भी तो मैं कह रहा हूँ, है ना, तो 3 के केस में ये यूज करेंगे, 4 के केस में ये यूज करेंगे, ऐसे आएगा। हाँ मैं भी तो सर वही कह रहा हूँ, x की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट अप कर रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ अंदर सब्स्टिट्यूट की जाएगी क्योंकि इसने फंक्शन के तौर पे दिया। हाँ ठीक है। 0.55। हाँ 0.5 मतलब सर लास्ट वाले का, सर लास्ट वाले में 0 1 और 2 तो लेना है, 0 1 और 2 लेना है। तो 0 पे कितना है 0.1, 1 पे कितना आ जाएगा तुम्हारा k मतलब 0.15,
और Yes, sir, और 2K 2K की वैल्यू 0.15, ठीक है, ऐड कर तो आंसर आ जाएगा। 0.55 आ रहा है। ये ओवरऑल रिजल्ट है। ये रहा क्वेश्चन चिराग। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं यार, कल के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कल के क्वेश्चन पे चल के हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पहले मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ मीन कैलकुलेट करने का, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करने का, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं उसको। मान लेते हैं आपके पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हमने दे दिया है, ठीक है। ये वो रैंडम वेरिएबल है। अब इसके लिए आ गया x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये px है, या आपका हो गया p1। प्रोबेबिलिटीज को इस तरीके से ले लेते हैं, px x1 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा p1, ये आ जाएगा p2, ये आ जाएगा p3, ये आ जाएगा p4, ये आ जाएगा p5, ये आ जाएगा p6। तो अगर मैं ex बोलता हूं, बाद में आप इसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली जे में कुछ और चीज होती है, ठीक है, लेकिन हाँ कई जगह लेमन लैंग्वेज में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे मीन की तरह यूज करेंगे। तो मीन क्या होता है, समीशन pixi अपॉन समीशन pi। लेकिन बेटा समीशन pi इसका क्या मतलब होता है कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 प्लस p6, और उसका आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेते नहीं है। p4 p5 यहाँ पे p6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेते नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू हो गई 1 के बराबर। तो ये कितना है अपना समीशन pixi, ये ex के बराबर है समीशन pixi, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है या मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है मीन को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मीन अगर निकालना होगा तो आप बोलोगे सर क्या सीधा pi को xi से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं क्या, मैं बोलूंगा हाँ। मतलब इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो p1 x1 p2 x2 p3 x3 p4 x4 p5 x5 और p6 x6, ये हमारा ओवरऑल आंसर रहेगा। अब ये हुआ मीन। अब मुझे वेरिएंस अगर निकालना हो तो VARX, इसे हम लोग जनरली सिग्मा x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्क्वायर से। तो VAR मतलब वेरिएंस लिखा जाता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x के स्क्वायर से भी। ये चीज क्या होती है, तो ये कुछ ऐसा होता है बेटा, EX उसका स्क्वायर माइनस EX उसका होल स्क्वायर। E के अंदर x का स्क्वायर माइनस EX उसका होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ और इसका क्या मतलब हुआ, ये तो EX मैंने निकाला ही, ठीक है। अब EX का स्क्वायर क्या होगा, तो वेर यहां पे लिख सकते हैं EX स्क्वायर, मतलब आपको क्या करना होगा, ये x1 का स्क्वायर करके p1 से मल्टीप्लाई, x2 का स्क्वायर करके p2 से मल्टीप्लाई, x3 का स्क्वायर करके p3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से उनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसे लिख पाऊंगा समीशन pi xi स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p1 x1 स्क्वायर, p2 x2 का स्क्वायर, p3 x3 का स्क्वायर, यहां तक चलता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p4 x4 का स्क्वायर, p5 x5 का स्क्वायर, p6 x6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास में ex का स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा,
ठीक है, ई एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये आ गया, और ई एक्स उसका होल स्क्वायर आपने अभी कैलकुलेट किया था, तो इसे कैलकुलेट करके आप यहां डाल दीजिए और ई एक्स का जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट मार दीजिए, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब वी ए आर एक्स आपके पास में आ जाएगा। अब वी ए आर मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे, उसपे सब कुछ आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कितना, रूट ओवर सिग्मा एक्स का स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं रूट ओवर वी ए आर एक्स, मतलब जो भी आपका आउटपुट आया है उसका आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जैसे आप उसका अंडर रूट लेंगे वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। ये मेरे पास मीन है, ये मेरे पास वेरिएंस है, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। तीनों में से अगर किसी में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पे सब कुछ आप निकाल के दिखाइएगा। सर ये फर्स्ट वाला बता रहे सर, ये P1 इंटू x1 करना है ना? हाँ, P1 इंटू x1 करना है, और सर नीचे बस x इंटू x का स्क्वायर करना है। नीचे x का स्क्वायर करना है, P का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ x का स्क्वायर है, ठीक है, समझे। सर आपने वैर को क्या लिखा है सर? ये वेरिएंस को बोला जाता है, हाँ सर, ये लैम्डा, ये क्या लिखा है सर? ये सिग्मा सिग्मा, हाँ सर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ओके। बोर्ड में चेक कर लीजिएगा, ये टॉपिक उन्होंने हटाया है या रखा है, रीजन क्या है, जेई में तो इंपॉर्टेंट है। डन। यस सर। अरे एक मिनट, सर डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, पहले प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है पहले आपको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खुद से बनाना पड़ेगा, फिर मीन निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन आता है जब भी आता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर सब कुछ बनवाएंगे आपसे। इसका बनाइए, छोटा क्वेश्चन लिया जानबूझ के, इसका बनाइए। सिर्फ वेरिएंस नहीं निकालना आपको, आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लस में मीन निकालना है, प्लस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, ठीक है। ट्राई कीजिए जल्दी।
डन। सर एक मिनट, सर मीन तो आ गया सर। चलो मीन और वेरिएंस ध्रुव ने तो लिख भी दिया है भाई। ध्रुव आज सुपर फास्ट काम कर रहा है। सर डन। बढ़िया। चलिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा यार? ये चीज इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक डाई को रोल करा दिया, ठीक है, तो उसके थ्रो पे आपको क्या बनाना है? वेरिएंस बनाना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं यार आपके पास? आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, तो अब आपके x की वैल्यूज क्या ली जाए यहाँ पे, कोई बता सकता है? सर हर एक नंबर सर एक ही बार तो आ सकता है, तो सर 1 2 एक नंबर एक बार आ सकता है, तो रैंडम वेरिएबल क्या चूज किया जाए? सर 1 2 3 4 5 6। 0। सर 0 डाइस में होता है। हाँ, 0 लिया जाएगा। सर 0 तो डाइस में होता ही नहीं सर। तभी तो पूछ रहा हूँ रैंडम वेरिएबल क्या लिया जाए। 0 लेंगे, लेकिन हमने तो शुरू से आपको बताया कि 0 लिखा जाना। रैंडम है तो नंबर आने के देखो। सर नंबर ही है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी ना। बिल्कुल सही अंशुल, प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी ना। ऐसा नंबर जो डाई में नहीं है, कल को कोई आदमी बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। क्या दिक्कत है? इसकी कितनी हो जाएगी? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 px x is equals to xi। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझसे अगर कोई बोला जाए कि भैया आप मीन कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ बस। इसको इससे 0, इसको इससे 1/6, इसको इससे 2 into 1/6, इसको इससे 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6 एंड 6 into 1/6। ये ex है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ x, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? ये ex का स्क्वायर माइनस ex उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ex का स्क्वायर, अब तुम्हें ex स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है।
तो उसके लिए किसको स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, x को। तो 0 स्क्वायर इंटू 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर, 1/6 इंटू 2 का स्क्वायर, 1/6 इंटू 3 का स्क्वायर, 1/6 इंटू 4 का स्क्वायर, 1/6 इंटू 5 का स्क्वायर और 1/6 इंटू 6 का स्क्वायर। ये निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। वेरिएंस आ जाएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज रूट ओवर VARX। बस ये आंसर आ जाएंगे। तो सर इसमें सर जीरो दिखाना सर जरूरी है क्या? ना 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 ना, मैं तो सिंपल पूछ रहा था, मैंने तो सिंपल पूछा तुमसे कि क्या डाले क्या ना डाले, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में कुछ पार्ट होता है यार, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, जैसे इसने भी सेम ही काम किया है ना, इस तरीके से निकाला है। इसको ट्राई करते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद आपको और थोड़ा ठीक लगे। ट्राई करो जल्दी। डन। डन। बेस थ्योरम पढ़ाएंगे अनंत। सर इसमें सर टोटल सर 52 इंटू 52 लेना पड़ेगा ना। क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, एक के बाद एक निकला है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन। क्या दिक्कत है? नहीं सर, जैसे हम वो सर जो टेबल बनाते हैं सर, उसमें जैसे आपने कहा 1 एक बार आया तो सर 1 बाय टोटल नंबर ऑफ जो होते हैं सर 6 नंबर्स होते हैं तो 1/6 होता है। तो सर नंबर ऑफ किंग दे रखा है ना बच्चे, 2 कार्ड निकले, नंबर ऑफ किंग दे रखा है, एक बार भी किंग नहीं आया, मतलब एक से कोई रैंडम वेरिएबल क्या है, किंग का आना। वो तो 0 1 2 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर लेकिन उसको जो नीचे वाला नंबर लिखते हैं सर वो 52 इंटू 52 होगा 52। 52 C2 होगा ना। हाँ सर 52 C2। सर आप एक बार सर 52 C2 सॉल्व करके दिखा दो। NCR सॉल्व करो लड़के, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर, सर यही है ना। हाँ ठीक है सर। करते रहो, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। चिराग मुझे आंसर नहीं पता, वो उसी में पीछे अभी खोलेंगे एक बार, एक सेकंड
मैं इस आदमी से जरा देखूं जरा ये क्या करना चाह रहा है। करते रहो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन आपको दिखाई दिया था ऑलरेडी। डन, बढ़िया। आंसर ये देख लो यार चिराग, तुम बोल रहे थे मीन ये आंसर है, वेरिएंस का ये आंसर है और इसका ये आंसर है। मीन देखो ये आंसर है, वेरिएंस का ये आंसर है और इसका ये आंसर है। आइए बात करते हैं, जिसने नहीं किया वो यहां देखो। Two cards are drawn simultaneously or successively without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean. तो यार सबसे पहले तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। X रैंडम वेरिएबल है, किंग का निकलना, ठीक है। तो 0 एक बार भी किंग नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, 4 ही तो किंग होते हैं 52 पत्तों में। तो 48 में से 2 कार्ड ले लिए गए हैं, डिवाइड बाय 52C2, ठीक है। ये हो गया Px is equals to 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे भी आपको स्क्वायर नहीं करना, आप ऐसे भी चला सकते हैं। x is equals to 1, एक बार किंग का आना, ठीक है। अब एक बार किंग के आने में क्या पॉसिबिलिटी है, पहले किंग आ जाए फिर कोई और पत्ता आ जाए, ठीक है, रैंडम कार्ड, फिर या रैंडम कार्ड पहले आ जाए फिर किंग आ जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो कितना हो जाएगा, 4C1 आ गया, बचा 48C1 आ गया, डिवाइड में कितना हो जाएगा 52C2, अभी भी तो 52C2 हुआ, या 48C1 हो गया, 4C1 हो गया, 52C2, ये पॉसिबिलिटी बनेगी ना, ठीक है। और Px इज इक्वल्स टू 2 के केस में दोनों किंग आ जाएंगे, तो 4C2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 52C2 हो जाएगा, ये अपने पास में। बस Ex कितना हो जाएगा, Ex होगा 0 into Px is equals to 0, 1 into Px is equals to 1, 2 into Px is equals to 2, ये Ex हो जाएगा, आप करके मल्टीप्लाई देख लेना। VARX मतलब ये Ex का स्क्वायर माइनस Ex उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो Ex का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, इसी में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो और उसका अंडर रूट ले लो, तो तुम्हारे पास में सिग्मा x आ जाएगा, ठीक है। यही सब कुछ यहाँ पे करना है जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए बड़े आगे। चलिए, बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने देख लिया था उस दिन, है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा अगर आप कर दो, तो मतलब जैसे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो 2-3 बार परफॉर्म अगर कर दिया आपने, 10 बार परफॉर्म कर दिया, 20 बार परफॉर्म कर दिया, तो वो चीज किसके अंदर एंटर कर जाता है, बर्नौलीज ट्रायल के अंदर आ जाता है। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपने अगर बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दिया, ज्यादा बार आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दिया, तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी, बर्नौली ट्रायल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां भी क्लियर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने, है ना, ये दोनों को लगाया गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n बर्नौलीज ट्रायल, probability of success in each case is p। तो ये चीज जो है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपको लिखने लायक है। यहां से मैं इसे काट लेता हूं क्योंकि बार बार ये सिर्फ इतना सा पोर्शन दे देगा वो,
तो उसका क्या मतलब होगा? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? n रिप्रेजेंट करेगा आपका कितनी बार आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स योर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। p क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखा है, और n टाइम्स बर्नौली ट्रायल, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार जब परफॉर्म करते हो आप तो बर्नौली ट्रायल का पार्ट होता है। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल ये n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टाइम्स और p रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे है, हाँ ये चीज हमारी यहाँ पे चलेगी। तो इसी चीज को आगे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग चूज करके देखते हैं, तो आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी ट्राई करके देखिए। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर 3D में कितनी शीट हो गई? सर ई सेक्शन हुआ है सर पार्ट ई 1 का, सेक्शन चल रहा था, E15 हो गया सर ई सेक्शन। हाँ ई हो गया। ई सेक्शन तक हुआ है या एक पार्ट हो गया, पूरा पार्ट 1 हो गया? सर वो बस पार्ट 1 में एक एफ सेक्शन बचा है, उसमें बस सर कम ही क्वेश्चन है। तो तुम्हारी अभी क्लास ट्यूसडे होती है या फिर फ्राइडे थर्सडे होती है? ट्यूसडे। ट्यूसडे ठीक है, करो सब लोग इसको सुनो। यार मैथमेटिक्स में ना हम लोग एक बूस्टर फॉलो करेंगे यार, ठीक है? उसमें कुछ 50-60 क्वेश्चन का सेट होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे जैसे आपकी खत्म होती जाएंगी उसके बाद, ठीक है? ऐसा है क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ ऑनलाइन में वेस्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बूस्टर 50 क्वेश्चंस वो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मेंस और एडवांस दोनों का आपको चीजें करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आप करोगे ही करोगे। तो अब जो जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनका बूस्टर आपको करना रहेगा, जो जो हम पढ़ते जाएंगे उनका सीधा बूस्टर करेंगे, ठीक है? टफ आसान सब लग जाएगा उसके अंदर, या फर्स्ट एक्सरसाइज भी करा सकते हो, डिपेंड करेगा कि कितनी कितनी थ्योरी पार्ट हम कितना कैसे कैसे कवर कर रहा है। तो उस पर पूरा बना के हम लोग फिर काम करेंगे उसमें। फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन। सर ये फेयर का क्या मतलब होता है सर? शेयर का मतलब होता है बेटा बायस नहीं है वो, एक कॉइन ना बायस कैसे है, जैसा मतलब कुछ भी आ जाए। फेयर मतलब तो अगर 10 तुम्हारा हेड या टेल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, किसी तरफ ज्यादा वेट या किसी तरफ कम वेट नहीं है कि तुम उछालोगे तो हेड या टेल में से कुछ आएगा, मतलब फिक्स ऐसा नहीं कि हेड 50 बार आ जाएगा, चांसेस दोनों के बराबर है हेड या टेल आने के। बायस्ड कॉइन के केस में क्या होता है, बायस्ड अगर उसने बोल दिया कि बायस्ड कॉइन है आपका और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तुम ऐसे मान लो कि 1 आ रही है ना, तो 4/6 टाइम्स हेड आ रहा है और 2/6 टाइम्स टेल आ रही है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो ये बायस्ड कंडीशन है, हेड हेड को आपने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, ठीक है? फेयर अनफेयर नहीं होता क्या? हाँ हाँ सर, फेयर एंड फेयर। वही बात है। भव्या प्रीवियस ईयर तो करना ही है लड़के, प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस भी दे देंगे हम सारे, करो तो। डन। डन। एक दो लोग आंसर लिख रहे हैं।
जल्दी, बट सबके पास कॉल है यार, टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। A fair coin is tossed 10 times, तो n आपके पास में कितना हो गया 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान रहे हैं एक बार में। फेलियर कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर मैं px इज इक्वल्स टू r लिखता हूं तो समीशन तो नहीं है, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, यही तो होता है। तो एग्जैक्टली 6 हेड्स, इसका मतलब क्या होगा, तो r की वैल्यू को सीधा कितने के बराबर कर दो, 6 के बराबर कर दो, हेड आना ही तो है। तो ये कितना है 10c6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 10 माइनस 6 दैट इज 4। ये हुआ हमारा पहला, इसको सॉल्व कर लेंगे पहला। इंटरेस्टिंग कौन है दूसरा, एट लीस्ट 6 हेड्स। एट लीस्ट का प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको भाई, एट लीस्ट x 6 हेड मतलब ग्रेटर देन 6, px ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब px इज इक्वल्स टू 6 बीच में आएगा, px इज इक्वल्स टू 7 बीच में आएगा, px इज इक्वल्स टू 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है, 6 वाला तो ये आ गया, 7 वाले में r की जगह 7 डाल दो सब जगह, 8 वाले में 8 डाल दो, 9 वाले में 9 डाल दो, 10 वाले में 10 डाल दो और उन सबको सॉल्व करो। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा सॉल्व करना है क्या, तो बोलूंगा सॉल्व करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर पेपर में पूछा जाएगा तो सॉल्व करना चाहिए। अगर इसी फॉर्मेट में आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। वैसे भी इसका सम तो 10 ही आना है, तुम कुछ भी कर लो। देखो 6 + 4 10 हो गया, यहाँ 3 बनेगा 10, तो अगले वाले में मैं क्यों दिमाग लगाऊं, सीधा लिख दूंगा 1/2 की पावर 10, ऐसे ही 10c9 1/2 की पावर 10 और 10c10 1/2 की पावर 10। ये है पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट, एट मोस्ट 6 हेड्स, ये भी मैंने अभी बता दिया था, ये जानबूझ के मैंने आपको अभी बताए थे दोनों चीजें, ताकि हम कहीं ना कहीं तो इसे यूज करते ही। मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ याद था कि इसी क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप यूज करोगे करोगे। 4 5 और 6 अप्लाई करो, सॉल्व करो। सर ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्या सर इतना बड़ा आते भी है, क्या कह रहे हो, सर कैलकुलेशन इतनी बड़ी आती है बहुत सही बड़ा में। आंसर आ रहा है सर, बहुत ज्यादा बड़ा। तो वो डिपेंड करता है ना। अब बाई चांस तुम देखो सब जगह कितना बन गया, ये तरीके हैं यार इसे भी सॉल्व करने के, पता नहीं आप लोगों को नहीं आते, मैं इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो 1 टू द पावर 1/2 टू द पावर 10 हम कॉमन निकाल लेंगे, बचा कितना तुम्हारा, ये 10c10 को NCR को लिखा जा सकता है NCn माइनस r, तो 10c10 को लिखा जा सकता है 10c0, हो जाएगा 10c1, अगला वाला 10c9 10c2, ठीक है। ऐसे 10c6 तक वाले में देखना 10c3 4, ये 10c6 तक का काम हो गया, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स ही तो है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है बस। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये 1/2 की पावर तो 10 ही चलता रहेगा। इसका क्या आंसर आता है, 0 से लेके कहां तक जा रहे हो आप, 4 तक जा रहे हो, और कितना चल रहा है तुम्हारे पास में, पावर कितना चल रहा है 10 चल रहा है, ठीक है। तो अगर 0 से लेके 10 तक जा रहे होते हैं, है ना, तो ऐसे केस में आंसर आता है 2 की पावर n। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू कितनी होती है 1, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 2, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके बहुत तेज सॉल्व होता है।
हेलो सर। हाँ वही सर अटक गए। जी सर चले गए, अब आए। क्या हो गया भाई? सर आप गायब ही हो। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन ही लिखा है। हाँ कुछ हो गया था, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था शायद। चलिए देख रहे थे हम लोग कि अब क्या बचा है। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा भाई खत्म हो गया है, सिर्फ एक चीज बची है, बेस थ्योरम, जिसे कि मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। बेस थ्योरम में टाइम कंज्यूमिंग है, बिना 3 4 5 क्वेश्चन लिए बेस थ्योरम पूरा एक लेक्चर है, हम नहीं कर सकते। और नए क्वेश्चन दूंगा तो ज्यादा बेटर है मैं होमवर्क दे दूं, ठीक है? एनसीईआरटी हाँ होमवर्क में एनसीईआरटी की बेस थ्योरम एक सेपरेट एक्सरसाइज है, उसमें आपको दिमाग लगाना, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो चीजें और वो चीजें अलग है। तो 11th चल रहा है ना, ये 12 चल रहा है शायद, है ना? थर्टीन चल रहा है, एलपीपी हमने स्किप किया अभी। तो 13.2 13.3 हम नहीं करेंगे, 13.5 ये नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। 13.2 आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, ज्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इसी पे एक्सरसाइज है। 13.3 सर मिसलीनिंग वो, डिस्कस तो आपने एक ही करी थी ना वो। हाँ एक ही करे, तभी तो होमवर्क दिया ना लड़के। ये तुमने कर लिया होना चाहिए था, अभी तक नहीं किया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास तक कर लो। ये और ये दोनों एक्सरसाइज तुमको सच में टाइम नहीं लगेगा। अगर बाई चांस आप लोगों ने